Hello class, I welcome you all to session 3 of chapter 1 of science for class 9th. Let me share the screen. So, as you can see on the screen, we are going to discuss in this session the answers to the questions given after section 1.3 in your NCERT textbook of science. So the first question, and I need not tell you again, okay, quickly let me revise what we have studied in section 1.3. See, in section 1.3, we learned that due to variation in the properties of the particles of various states of matter, ध्यान दें, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस के कारण जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और बेस्ड ऑन दैट हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में डिस्कस की थी, शेप एंड बाउंड्री, फिर हमने डिस्कस किया डेंसिटी, वॉल्यूम, देन कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी. ठीक है, तो उसमें हमने जाना कि ये जो प्रॉपर्टी है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग शो करते हैं बेस्ड अपॉन द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. So we will not waste time now. Let us start with the questions given after section 1.3. First question is density is equal to mass divided by volume. तो arrange the following in order of increasing density. वो कहते हैं कि उसने आपको एक क्लू दे दिया कि डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं. मास ले लो, किसी मान लीजिए जो भी चीज दी हुई है उसको तोल लो, उसका मास ले लो और उसकी वॉल्यूम मेजर कर लो, या आपको दी होगी तो मास को डिवाइड करो वॉल्यूम से. ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो आपको डेंसिटी बताएगा. हमने पिछली क्लास में पढ़ा जनरल प्रॉपर्टी में जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है. तो अगर हम सेम साइज के कंटेनर में एक सॉलिड, लिक्विड और गैस को भरें तो सबसे कम पार्टिकल्स गैस के आएंगे, उससे थोड़े ज्यादा लिक्विड के भरे जाएंगे, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो सेम वॉल्यूम में भरे जाएंगे वो गैस के उसके होंगे, सॉलिड के होंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के बीच में थोड़ा उससे कम होता है, और सॉलिड के बीच में तो स्पेस बहुत ही नाम मात्र का होता है. जैम पैक्ड, क्लोजली सट के पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं. तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे मान लीजिए सेम वॉल्यूम में, तो जाहिर है उतना ही मास होगा, उतना ही मास ज्यादा होगा. सिंपल सी बात है. मान लीजिए एक मॉलिक्यूल का वेट हम 1 ग्राम मान लेते हैं, और हम ये मान सपोज करके चलते हैं कि गैस के जो है 1 क्यूबिक मीटर में या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से जो वॉल्यूम में सपोज 4 पार्टिकल्स आए, तो 4 का वेट कितना हुआ? 4 ग्राम हुआ. तो 4 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 4 होता है ना. फिर लिक्विड में हम मान लीजिए, हम कहते हैं कि मान लीजिए वही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर में उसके सपोज 30 पार्टिकल्स आए, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 30, यानी कि सबसे कम डेंसिटी. और सॉलिड में मान लीजिए 100 पार्टिकल्स आए 1 क्यूबिक मीटर में, तो उसकी डेंसिटी 100/1 बराबर 100 हो गई. तो आप देख रहे हैं सॉलिड की डेंसिटी 100 आई, लिक्विड की आई 40 और गैस की आई 4. ठीक है, कितना फर्क है. यानी कि सबसे लाइट कौन हुए? सबसे लाइट हुए गैसेस. तो एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो उस हिसाब से हम पहले सरसरी तौर पर हम जो हमें मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है, अरेंज करना है, हम उसमें से पहले क्या करेंगे, इन जनरल हमने जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिवाइड करके हम देखें तो हम ये कहेंगे कि पहले सबसे कम डेंसिटी हवा की होगी जो गैस है, उससे थोड़ी ज्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वो भी हल्की धुआं है, उसमें भी हवा प्लस वोलेटाइल मैटर होता है जो खाने वाने के बनने से निकलता है. फिर ये जनरल नॉलेज, जनरल जो प्रॉपर्टीज की हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से तो पहले एयर आनी चाहिए, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. खाली अगर हम ये कहें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और मास ही चेंज हो रहा है
तो उसके ऊपर बेस करके तो इसके बाद में लिक्विड आएंगे। लिक्विड में 2 ही लिक्विड है, पानी और शहद। तो उसमें पानी और शहद में जब पानी ही सा हल्का होगा तो फिर पहले पानी आना चाहिए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हनी आना चाहिए, और लिक्विड कवर होने के बाद सॉलिड आने चाहिए। और सॉलिड में भी जैसे 3 सॉलिड हैं, चॉक है, कॉटन है और आयरन है। तो इसमें कायदे से तो कॉटन हल्की है तीनों सॉलिड्स में, तो पहले कॉटन आनी चाहिए, फिर 5 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे चौक आना चाहिए, फिर 7 नंबर पे आयरन आना चाहिए। लेकिन आप देखें मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने आपको 3 नंबर पे येलो रंग से हाईलाइट करके दिखाया है कि सबसे हल्की गैस है, उसके उससे थोड़ी भारी एग्जॉस्ट फैन की हवा जो निकली हुई है, और उससे भारी कॉटन, फिर उससे भारी पानी, उससे भारी हनी, उससे भारी चॉक, उससे भारी आयरन। आपको याद होगा मैंने जब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो मैंने कहा था जो गैसेस हैं वो लाइटेस्ट होती हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, और लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी मॉडरेट टू हाई होती है, इसीलिए वो लाइट थोड़े मतलब हैवियर या हैवी होते हैं, और जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसीलिए वो हैवी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने नंबर 3 पे कॉटन क्यों दे दिया। इसका कारण है कि हमें डेंसिटी जब देख कंसीडर करनी है तो हमें मास पे भी नजर मारनी है और वॉल्यूम पे भी नजर मारनी है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो जितनी वो जगह घेर रहा है जो कोई भी जो मैटर है, ठीक है, तो अब ये जो ये अब हमारी जो कॉटन कॉटन है इसमें देखिए पोर्स बहुत ज्यादा है, इसमें है तो ये सॉलिड सॉलिड है, जहां जहां वो जुड़ी है वहां तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, बट क्योंकि ये आप आसानी से इसको तोड़ लेते हो, ये तीनों सॉलिड्स में से सबसे हल्का सॉलिड है, लेकिन ये पानी से थोड़ा भारी, सॉरी पानी से हल्का रहेगा, चाहे वो सॉलिड है बट फिर भी पानी से हल्का रहेगा। कारण क्या है, इसके बीच में पोर्स हैं, कॉटन के बीच में पोर्स हैं, वॉइड्स हैं, जिनके कारण क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, इसकी इसका एक तो मास कम होगा ज्यादा होगा, इसका मास भी कम है, और इसकी वॉल्यूम कैसी है, बताएं। सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज में वॉइड ज्यादा होते हैं तो जाहिर है वो लाइट ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड है फिर भी वो लाइट होगा और वो पानी के ऊपर तैरेगा। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी के ऊपर तैरती है, और इसीलिए ये लाइटर होने के कारण इसको मैंने पानी से पहले रखा है। बाकी सब चीजें क्योंकि नॉर्मल उसमें आती है इसीलिए उनको आप नॉर्मल ऑर्डर में रखेंगे। कॉटन के बाद वाटर, वाटर के बाद हनी, हनी के बाद चॉक, चॉक के बाद आयरन। और चॉक को आयरन से पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि चॉक में पोर्स हैं, वो हल्का होगा। जिस कॉन्सेप्ट से कॉटन जो है पानी से हल्का हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट से चॉक जो है आयरन से हल्का हो रहा है, यानी हमने मास और वॉल्यूम दोनों पे नजर मारनी है। दूसरा प्रश्न आता है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एक तालिका की शक्ल में आप ये बताएं कि जो मैटर की स्टेट्स है उनके फीचर्स में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है शेप और बाउंड्री है। सॉलिड्स के केस में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि सॉलिड्स की शेप और बाउंड्री डेफिनेट होती है। क्यों डेफिनेट होती है, क्योंकि उसके जो मेटल पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, वो ज्यादा मूवमेंट ही नहीं कर सकते, दे कांट मूव। व्हाई, बिकॉज दे आर बाउंड टुगेदर, they are bound to each other from all directions by very strong forces of attraction। इसीलिए इनकी पोजीशंस फिक्स्ड होती हैं। अगर पोजीशन फिक्स है तो वो जो जहां जमे वहीं जमे रहेंगे, इसीलिए सॉलिड की जो एक बार शेप है वो वही शेप रहेगी, बाउंड्री भी वही रहेगी। लिक्विड के केस में शेप और बाउंड्री फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में आप डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। उसी की शेप लेने का कारण ये है कि जो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड्स होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में फिसल सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। गैसेस की भी शेप और बाउंड्री फिक्स नहीं होती है,
क्यों नहीं होती है? वही कारण है। इनके बीच में जो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा स्पेस है, और आपस में बांधने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, जीरो है, वीक है, नेग्लिजिबल है। तो ये फ्री है मूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकते हैं। जब ये मूव कर सकते हैं तो इनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। यही वजह है कि ये जिस बर्तन में डाले जाएंगे उसी की शेप ले लेंगे। फिर वॉल्यूम की बात करें तो जो ये सॉलिड है इनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगी, जाहिर है, क्यों? क्योंकि वही कारण वही है जो हमने डेफिनेट शेप और डेफिनेट बाउंड्री में दिया। इसी तरह से जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम इसलिए फिक्स्ड है कि जो पार्टिकल्स के बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब तक उनका टेम्परेचर बढ़ाया ना जाए तब तक उनका स्पेस फिक्स्ड रहता है। इसीलिए किसी दिए हुए तापमान के ऊपर लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है, और गैसेस की तो वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती। आप इसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो बाय कंप्रेसिंग इट। तो इसको किसी गिवन टेम्परेचर पर गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना, जैसे ऐसे अखरोट को हम तोड़ते हैं यूं करके या प्याज को तोड़ते हैं, तो ये कंप्रेशन करना सॉलिड को, चाहे आप ऐसे दोनों हाथों में लेके जितना मर्जी इस कड़े को मैं दबाऊं, ये डिफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसकी शेप और बाउंड्री फिक्स्ड है, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, इसके बीच में स्पेस है ही नहीं। कंप्रेशन तो उसका होता है जिसके बीच में पहले स्पेस हो, जहां स्पेस ही नहीं है उसको क्या आप दबाओगे, क्या कंप्रेस करोगे? लिक्विड्स के केस में भी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में भी सॉलिड से चाहे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मगर अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और जो गैसेस होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। उनको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि उसको कम करने की गुंजाइश और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कमजोर होती है। इसीलिए उनको उनका फोर्स जो स्पेस है वो कम किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय कंप्रेसिंग। इसीलिए दे आर कंप्रेसिबल। रिजिडिटी की बात कर रहे हैं, रिजिडिटी माने सख्त होना। तो ये जो सॉलिड्स हैं, जो दी सॉलिड्स आर वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स। दे विल ब्रेक, वो टूट जाते हैं लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और लिक्विड्स में, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, इनके ऊपर जैसे ही हम भारी फोर्स लगाएंगे बहना शुरू कर देते हैं। एक गिलास में पड़े हुए थे, मैंने गिलास को उठाया तो या तो ये मेरे मुंह में पानी जा रहा है तो फ्लो करके जा रहा है, या मैं इसको चम्मच में डाल रही हूँ, कटोरी में डाल रही हूँ, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। और जो गैसेस हैं वो भी रिजिड नहीं होती, ये फ्लो करती हैं, और जब इन पे बाहर की ताकत लगाई जाती है तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी अभी हमने डेंसिटी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन अभी ऊपर सॉल्व किया है। और मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, क्योंकि उनकी क्लोज पैकिंग होती है, पोजीशन फिक्स होती है, वो हिलजुल नहीं सकते, उनकी एक बार जो शेप बन, तो इसीलिए एक इकाई वॉल्यूम में सॉलिड्स के पार्टिकल ज्यादा आएंगे, उनका मास ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी है ज्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट से हाई होगी और गैसेस की वेरी लो। गैसेस की वेरी लो मैंने अभी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको समझाया है, we will not repeat here. और लास्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी माने एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड्स के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं वो फ्लो नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके बीच में बांधने वाली फोर्सेस बड़ी मजबूत होती हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ नहीं सकते पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम मजबूत होती है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में फिसल सकते हैं, इसीलिए इजीली फ्लो करते हैं। सबसे इजीली फ्लो करती हैं गैसेस, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत फीबल होती है, नेग्लिजिबल होती है, और वो दे आर फ्री टू मूव, जरा सी फोर्स लगाई नहीं, दे स्टार्ट मूविंग। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमसे पूछा गया है कि आप अपने कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स वही बात है जैसा जो हमने अभी टेबल में ऊपर डिस्कस किया है, वो कमेंट ही है। कमेंट माने बस ये है कि फर्क इतना है कि हमें वी नीड नॉट टेल द स्टेट द property of the state or matter separately, but in general we have to comment on this. तो सबसे पहले हमें रिजिडिटी पे कमेंट करना है। अभी हमने जाना रिजिडिटी किसकी प्रॉपर्टी है, हमने अभी डिस्कस किया ना
कि कौन कौन रिजिड नहीं होता है, ना तो लिक्विड रिजिड होते हैं ना गैसेस रिजिड होती है। कौन रिजिड होता है? सॉलिड होता है। तो हम कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, और जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो शेप है, यही इसी प्रॉपर्टी के कारण जब इनके ऊपर कोई ताकत लगाता है तो इनकी शेप चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिजिड इन नेचर है। रिजिड क्यों है मैंने आपको ऊपर इस कारण बताया है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर very particles of solids are very closely packed, right? Very closely packed, and they have strong forces of attraction which cannot be which are not easy to overcome। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। अब ये देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में होती है। जो चीज तीनों स्टेट्स में वहां हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो खाली एक में उसमें एक का नाम लिख देंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो क्या कर सकते हैं हम, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, माइंड द वर्ड्स, पार्टिकल के मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं सॉलिड्स में कैसा होता है, ये स्पेस नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्लोज पैकिंग है, और जब क्लोज पैकिंग है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? बहुत मजबूत होती है। और ये अभी हमने ऊपर की टेबल में पढ़ा ही है, राइट? फिर ये लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल है, मैंने ऊपर अभी अभी आपको टेबल में समझाया। लिक्विड में भी नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट? और ये गैसेस में, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में हाई है। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, तो इट इज इजी टू कंप्रेस देम एंड easy to pack the gases in small containers. Same volume can be compressed to smaller volume. Now fluidity, we have to comment on fluidity. अब फ्लूइडिटी हमने ऊपर बात की थी, सिर्फ दो ही स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम उन्हीं का नाम लिखेंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? दे फ्लो इजीली, राइट? जब भी इनके ऊपर फोर्स लगती है, अब लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसी है? थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है, लेसर देन सॉलिड्स, इसीलिए इनके पार्टिकल्स लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं और फ्लो करते हैं आसानी से। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, एंड दे आर, तो यानी कि ये सारा खेल किसका है? फ्लूइडिटी किसके कारण है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। ठीक है, और गैस पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और जबकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में होती है, सबसे स्ट्रांग होती है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसीलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। फिर हमें कमेंट करना है फिलिंग द गैस कंटेनर। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, हमने अभी पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो गैसेस गैसेस शो करती हैं, और इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। इस प्रॉपर्टी के कारण जो गैसेस के जो लार्ज वॉल्यूम्स हैं उनको छोटे सिलेंडर में हम भर सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि कंप्रेशन से क्या होता है, जो स्पेस है गैस पार्टिकल्स के बीच में वो कम किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, फिर कमेंट करते हैं शेप के ऊपर। देखिए शेप यानी कि मैटर, अब एक किसी मैटर की शेप किस बात पर डिपेंड करती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल्स मैटर में क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, इफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो किस तरह के इनके अंदर सोर्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, ठीक है, और they cannot move freely and hence have a fixed shape as in solids. लेकिन अगर लूजली पैक्ड होते हैं तो उनकी पोजीशंस बदल सकती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और जिस कंटेनर में उनको डाला जाएगा उसी की शेप ले लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि लिक्विड्स के केस में होता है। लेकिन अगर बहुत ही लूज पैकिंग हो, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, एट रैंडम वो कहीं भी घूमने के लिए आजाद हो, तो वो जिस कंटेनर में डाल देंगे उसको पूरा भर देंगे और उसकी उसी की शेप ले लेंगे, जैसा कि गैसेस के केस में होता है। फिर हमें कमेंट करना है काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय कंटिन्यूअसली मूविंग मैटर पार्टिकल्स। जो भी चीज कंटिन्यूअसली मूव करती है, जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी मोशन के कारण, ठीक है। तो जो फ्री पार्टिकल्स, फ्री मूवमेंट पार्टिकल्स की सॉलिड्स में तो हो ही नहीं सकती, रिस्ट्रिक्टेड है, और फेयरली गुड है लिक्विड्स में, और हाईएस्ट है, हाईएस्ट मूवमेंट पार्टिकल्स की किस स्टेट में है, गैस में है। तो काइनेटिक एनर्जी, it is like it is lowest in solids, higher in liquids, followed by highest in gases. और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी के कारण ही, काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस के कारण ही जो गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है, it is highly ordered in solids, less ordered in liquids, and completely disordered in gases, right? Then lastly we have to comment on density. Density, it is mass per unit volume. First question हमने इसी के ऊपर बेस सॉल्व किया। ये सॉलिड्स के केस में हाईएस्ट होती है और higher for liquids, lowest for gases, ठीक है। और मास जो है that depends on distance between particles. More the distance, less will be the mass. मैंने पहले ही आपको बताया, जहां पर गैप ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स पैक हो जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो जाहिर है मास भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब मोर द मास मोर द डेंसिटी। लेकिन आपको दो एक्सेप्शंस मैंने बताई, चौक और कॉटन की। अगला प्रश्न है, रीजन बताने हैं हमें। इन्होंने एक बात फैक्ट लिखा हुआ, उसका कारण बताना, ऐसा क्यों होता है। A gas fills completely the vessel in which it is kept. देखिए हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि जो मेटल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जो कि सब में सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैसेस में अलग होता है। अभी हम बात कर रहे हैं गैसेस की। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है गैसेस में होता है। लार्ज डिस्टेंसेस से वो दो पार्टिकल्स अलग अलग पड़े होते हैं।
जब कोई चीज दूर है तो उसमें प्यार भी, जैसे कहते हैं ना दूर हो तो प्यार नहीं होता मम्मी, तो साथ में, तो ये जस्ट लाइक दैट पार्टिकल्स में भी वही है, पार्टिकल्स इतनी दूर तो छिटके पड़े हैं तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और उनको फ्री मूवमेंट की आजादी है, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जाएं। और अभी काइनेटिक एनर्जी भी हमने कमेंट किया, तो हमने कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा है, और जब जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, वहां पर मूवमेंट भी सबसे ज्यादा होती है, मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है तो पोजीशन भी सबसे ज्यादा चेंज होती रहेंगी, इसीलिए, और अगर पोजीशन चेंज होती रहेंगी तो अरेंजमेंट में कोई अनुशासन नहीं होगा। तो इनकी क्योंकि आपस में बाइंडिंग फोर्सेस कम है, हाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और तो इसीलिए जिस वेसल में इनको भरा जाता है उसको ये पूरा भर देती है, इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, आगे ये पूछते हैं कि जब हम एक गैस को किसी कंटेनर में भरते हैं तो प्रेशर क्यों डालती है दीवार, जैसे गुब्बारे हम मुंह से फुला रहे होते हैं, किसी में ज्यादा भर जाते हैं तो वो फट जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब गैसेस के केस में हमने कहा कि क्योंकि जो है इनके लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और बांधने वाली फोर्सेस तो बिल्कुल कमजोर सी होती हैं, इसीलिए इनको फ्री मूवमेंट की आजादी होती है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कूद सकते हैं। तो मूव करते हुए ये ऐसा करते हुए, क्योंकि तेजी से चल रहे हैं तो ये धक्का मारते हैं, किसको किसको हिट करते हैं, कंटेनर के वॉल्स को, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। ठीक है, अब आता है वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ऐसा क्या है वुडन टेबल में कि इसको हम सॉलिड कहें। देखिए, सबसे पहली क्लासेस में हमने मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, कि मैटर मैटर जो है ऑक्यूपाई स्पेस, एंड व्हाट एल्स, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम होती है उसकी कुछ खास, और मैटर की कुछ जो सब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, शेप डेफिनेट होती है, बाउंड्री डेफिनेट होती है, ये रिजिड होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये फ्लो नहीं करते जब हम इसके ऊपर ताकत लगाते हैं, और इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये सारी ही बातें वुडन टेबल में हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल एक सॉलिड है। अब अगला उन्होंने हमसे पूछा, एक फैक्ट बताया है कि हवा में हम ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के, डांस करते टाइम हाथ हिलाते हैं, वैसे हाथ हिला के बातें करते हैं, तो हवा में हम हाथ हिला सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों है भाई, कराटे का एक्सपर्ट ही क्यों बुलाना पड़ेगा, रीजन है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स में इतना स्पेस है कि उसके बीच में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। जब मैं अपना हाथ घुमाती हूँ हवा में तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं आराम से तोड़ देती हूँ। ठीक है, इसीलिए मेरा हाथ कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं में घुमा सकती हूँ। लेकिन जो सॉलिड, ये मान लीजिए जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकती, मैं इसके आर पार कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसके बीच में तो स्पेस सुई के बराबर का भी स्पेस नहीं होगा, उससे भी कम होगा। ऐसा करने के लिए तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, हमने पढ़ा ना, सॉलिड्स आर रिजिड, दे विल ब्रेक ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बट दे विल नॉट अलाउ मूवमेंट थ्रू देम। तो सॉलिड्स के आर पार हम नहीं जा सकते बिना तोड़े, क्योंकि वो रिजिड भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए एक जो हमें ट्रेंड कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, वो इतनी फोर्स लगाता है कि वो टूट जाता है, उसका हाथ हर पार ठीक है हो जाता है। फिर वो पूछते हैं, लिक्विड्स जनरली have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. देखिए, यहाँ इसका रीजन ये है, जैसा हमने कुछ कुछ हमने आपको कॉटन के केस में बताया था, आइस में जो है गैप होते हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में, पानी के मुकाबले आइस के पार्टिकल्स के बीच में गैप रहता है, और इसीलिए इसकी वॉल्यूम जो है पानी की वॉल्यूम से ज्यादा होती है। और अगर इसकी वॉल्यूम पानी की वॉल्यूम से ज्यादा है तो मास बटे वॉल्यूम होता है ना, सेम मास हो मान लो बर्फ का और पानी का, तो लेकिन अब अगर वॉल्यूम में आइस की वॉल्यूम ज्यादा है तो बटे में वॉल्यूम है, तो बटे में अगर नंबर बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा ना, तो अगर वॉल्यूम ग्रेटर है तो डेंसिटी कम होगी।
तो जिस सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम आएगी वो पानी पर तैरेगा, इसीलिए आइस जो है पानी पर फ्लोट करती है. विद दैट वी फिनिश question answers given in your chapter 1 after section 1.3, and it is all the questions are based on the difference in the characteristics of the particles of different states of matter, and they have been nicely explained. I will stop sharing. So we are done with exercise after section 1.3. Till we meet in the next class, all the best.